हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान एग्री क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे जेट का जो विस्तृत सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें जेट जेट के विस्तृत सिलेबस की, तो सबसे पहले हम यूनिट के आधार पर सिलेबस का पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले जो यूनिट ए, इसमें कौन कौन से टॉपिक है इसके संबंध में बात करेंगे। तो यूनिट ए में बात करें तो यूनिट ए में आपको जो निम्न टॉपिक मिलेंगे, पहले मिलेंगे खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था में इसका महत्व, पोषण सुरक्षा। 2 नंबर आपको मिलेगा भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व और कार्यक्षेत्र, मौसम और जलवायु, क्लाइमेट एवं वेदर, ये दोनों आपको टॉपिक मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा सिंचाई वाला, इरिगेशन। इसके बाद आपको वीट खरपतवार वाला। इसके बाद आपको ड्राई फार्मिंग या सूचक कृषि के बारे में मिलेगा। इसके बाद आपको फसल चक्रण के बारे में, फसल चक्र के बारे में मिलेगा। धरती पर बात करें तो जो आपको वायुमंडल संबंधी है, जैसे सौमंडल, समता मंडल, इसके बारे में मिलेगा। इसके बाद आपको पोषक उर्वरता, उर्वरक एवं पोषक तत्व है जैसे एनपीके, ये कितना होता है इसके संबंध में आपको टॉपिक मिलेगा। इसके बाद में आपको जो सिंचाई वाला आ गया। इसके बाद पानी की निकास, जल निकास, इससे संबंधित टॉपिक मिलेगा। इसके बाद आपको कृषि मशीनरी का परिचय था, जो हेरो के हल होते हैं उसके जो कौन होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कृषि मशीनरी में। इसके बाद आपको कृषि शास्त्र, इसका टॉपिक मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा कृषि विज्ञान, इसमें आपको जो एग्रोनॉमी इससे संबंधित मिलेगा, जैसे फसल उत्पादन अर्थात अनाज वाली फसल, अनाज वाली जैसे गेहूँ, जो बाजरा, ये। इसके बाद दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोट, उड़द। तिलहनी फसलें जैसे सरसों, मूंगफली, तिल। चारा वाली बात करें तो रजका, बरसीम। नकदी बात करें तो कपास, चाय, जूट। बात करें रेशेदार फसल, रेशेदार फसलें में आती है कपास, जूट। तो इसी संबंध आपको मिलेगा एग्रोनॉमी जो सब्सिडी है इसमें। इसके बाद आपको मिलेगा जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग है इससे संबंधित। तो ये था पार्ट ए में। इसके बाद बात करें पार्ट यूनिट बी की, तो यूनिट बी में आपको जो 15 क्वेश्चन का जो मैटर मिलेगा, इसमें बात करें 1 नंबर फल एवं सब्जियों का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। 2 नंबर है वर्तमान स्थिति और भविष्य की गुंजाइश। 3 नंबर आपको मिलेगा उद्यान प्रबंधन अर्थात उद्यान है उसमें सामान्य जो प्रक्रिया की जाती है उससे संबंधित। इसके बाद आपको मिलेगा फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन कहलाता, क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। इसके बाद आपको मिलेगा नर्सरी संबंधित। इसके बाद आपको सब्जियों की खेती, जैसे प्रमुख सब्जियां, उनके उत्पादन के बारे में तथा उनकी जो किस्में हैं, उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, पैलेस, गुणसूत्र के संबंध में। इसके बाद आपको सजावटी बागवानी अर्थात सजावटी जो पौधे हैं उससे संबंधित, जैसे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग संबंधित है। इसके बाद आपको मिलेगा सजावट पौधों का अध्ययन। इसके बाद फूलों की खेती अर्थात जो प्रमुख फूल है जैसे गेंदा, गुलाब, ग्लेडियोलस, ऐसे संबंधित। इसके बाद मसाले वाली फसलें अर्थात सौंफ, जीरा, धनिया। इसके बाद औषधीय पौधों का परिचय, जैसे अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इसका जो परिचय उपयोगिता है उसके बारे में। इसके बाद आपको मशरूम है, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फसल कटाई के बाद जो प्रमुख ये की जाती है भंडारण की, उसके बारे में। इसके बाद फल और सब्जियों का संरक्षण किस प्रकार किया जैसे उसकी विधियाँ हैं इसके संबंध में। तो ये था यूनिट बी। इसके बाद बात करें यूनिट सी की, तो यूनिट सी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, पशुओं का महत्व, दांतों, सींग, खुर और जानवरों के शरीर की स्थिति और वजन द्वारा उम्र का निर्धारण, अर्थात ये आपको एनिमल हजबेंड्री, एनिमल हजबेंड्री ये पशुपालन की टॉपिक है यूनिट सी में। जिसमें आपको प्रथम पे वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व है। इसके बाद दांतों, सींगों, खुरों, जानवरों की स्थिति, वजन, उम्र का निर्धारण करना, पशु प्रजनन, पशु पोषण, चारा का निर्धारण, चारा परिरक्षण, पशु स्वास्थ्य, पशुओं के लिए सामान्य अवस्था और उनकी उपयोगिता, दूध देने के तरीके, कुक्कुट अर्थात मुर्गी, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, इनकी नस्लें। इनकी नस्लें के बाद आपको मिलेगी पशुओं के प्रमुख रोग, डेयरी साइंस। इसके बाद आपको जैविक अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात जो पशु जो प्राप्त जैविक अपशिष्ट है इसको आप किस प्रकार संग्रहण करके एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इससे समझ मिलेगा। इसके बाद आपको
मिलेगा बायोलॉजी का सिलेबस। बात करें बायोलॉजी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक थे। प्रमुख टॉपिक प्रभाषाएँ, शाखा शाखाएँ, अध्ययन, क्षेत्र और कृषि में महत्व। इसको भी यूनिट के आधार पर आपको बताया जाएगा। सेक्शन 1 नंबर बॉटनी है, बॉटनी में आपको टॉपिक मिलेंगे, वो मिलेंगे पौधों का वर्गीकरण वर्गीकरण एंजियोस्पर्म पौधों की आकृति विज्ञान और शरीर रचना, आवर्त बीजी पौधों की बाहरी आकृति विज्ञान, फूलों के पौधों की शारीरिक रचना, पौधों के उत्तक, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका विभाजन। इसके बाद बात करें तो आनुवंशिकी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पौधों में परिवहन रस का अवरोहण, खनिज पोषण एंजाइम। बात करें यूनिट बी में तो आपको यूनिट बी में मिलेगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दे, वन संसाधन, जैव विविधता। बात करें यूनिट सी में आपको मिलेगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, अनाज, बाजरा, दालें, रेशे, तिलहन, नकदी फसलें, फल, औषधि फसलें, मसाले। आपको ये परपटेगी कई बार जो बायोलॉजी है उसमें भी एग्रीकल्चर के जो फसलें हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, जिसको परपट रहता है कि आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर विद्यार्थी की मजबूत होती है, लेकिन जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है इसमें क्वेश्चन कटने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद करें यूनिट डी की, तो यूनिट डी में जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं, प्लांट टिश्यू कल्चर, अनिवार्य उपकरण। इसके बाद यूनिट ई की बात करें तो यूनिट ई में फसलों के प्रमुख रोग, उनके नियंत्रण, खरीफ फसलें, रबी फसलें, राजस्थान में फसलों के रोग। इसके बाद सेक्शन 2 नंबर में जूलॉजी, जूलॉजी में टॉपिक आते हैं, वो आते हैं पशु साम्राज्य, पशुओं की वर्गीकरण और वर्गीकरण, शरीर संगठन और पशु तक, बाहरी और आंतरिक आकार की और जानवरों की आंतरिक संरचना। इसके बाद यूनिट बी में आते हैं एक शुरू किए तक कृषि के विशेष संदर्भ में पशु है, उनके आर्थिक महत्व, प्रोटोजोआ, एल्मेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये संघ, इनके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फसलों और भंडारण के महत्वपूर्ण जैसे कपड़ा, इन कीटों बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मधुमक्खी पालन, कृषि में इसका महत्व, कीट नियंत्रण की विधियाँ, इसके बारे में आपको यूनिट बी में मिलेगा। इसके बाद बात करें यूनिट सी, यूनिट सी में क्या शुरू की, पशुओं में पोषण, पशुओं में श्वसन, पशुओं में परिसंचरण, प्रजनन प्रणाली, प्रजनन एवं विकास। तो ये था बायोलॉजी के सिलेबस। इसके बाद आपको जो जेट के ओल्ड पेपर है वो आप किसान एग्री क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनके संबंध में बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्रमुख टॉपिक है ए में रासायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणु की संरचना, आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तता, रासायनिक प्रबंधन, आणविक संरचना, रेडॉक्स अभिक्रिया, संतुलन, रासायनिक संतुलन, आयनिक संतुलन। यह था यूनिट ए में। इसके बाद यूनिट बी की बात की, यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक उष्ण प्रवैगिकी, अम्ल और सार पदार्थ की कोलाइडल अवस्था, धातु, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसमें सोल्यूशन आते हैं। बात करें यूनिट सी की, तो यूनिट सी में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मृदा सॉइल साइंस है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसमें आपको ये पता है कि सॉइल साइंस जो क्वेश्चन आते हैं वो सरल आते हैं, लेकिन कई बार सॉइल साइंस के क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बात करें सॉइल केमिस्ट्री में तो इसमें मृदा और मृदा कार्बन पदार्थ, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा कोलाइड, मृदा अभिक्रिया, आयन विनिमय, अम्ल और लवणीय मृदा, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व है, इसे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये यूनिट सी। इसके बाद बात करें यूनिट सी में और कभी मृदा में विभिन्न पूरकों की अभिक्रियाएं, फसलों पर प्रभाव, कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण, जैव रसायन, खाद्य रंग, जैविक खाद और जैव उर्वरक, डेयरी रसायन। तो इस प्रकार ये था जेड का संपूर्ण सिलेबस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।